हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुश्री डिजाइनर आप लोगों की स्वागत करती हूँ। तो आज मैं 40 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग और सिलाई दोनों एकदम बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप लोग को सिखाऊंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा पूरा लास्ट तक, छोड़िएगा नहीं। छोड़ने से आप लोग को बीच में समझ में नहीं आती है, जिससे आप अपना ब्लाउज का कटिंग नहीं कर पाते हैं ना, सिल पाते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मेन कपड़ा को मैं हटा दी हूँ। तो जब भी कपड़ा कटिंग करे तो सबसे पहले अस्तर पे कटिंग करे। तो बिना फरमा का मैं प्रिंसेस कट बनाऊंगी डायरेक्ट कपड़ा पर। तो सबसे पहले जो तिरछा कपड़ा है उसको सीधा करेंगे दाग देकर। 14 इंच लंबाई है तो 1 इंच ज्यादा करके लेंगे 15 इंच पे। तो हमारी आवाज आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, सर्दी लगा है, जिसके कारण मेरा आवाज थोड़ा भारी हो गई है। और शोल्डर है 5.5 इंच पे लेंगे, क्योंकि ये डीप गला में बनाना है। तो ज्यादा डीप गला में बनाने के लिए शोल्डर कम ही लिया जाता है। और इसका आर्म होल लेंगे 6 इंच पे, हाफ इंच ज्यादा करके लेंगे। तो एक बार यहाँ से भी चेक कर लेंगे, जिससे आपका आर्म होल में झोल आ जाती है। तो देखिए कितना अंदर की तरफ आया है। तो इसको दाग को मैं पहले सीधा करूंगी और इस दाग को भी सीधा करेंगे। और इसके बाद चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो 40 है तो इसका चौथा भाग लेंगे 10 इंच पे। और चौथी से कमर, तो कमर का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच। और 1 इंच टक्स के लिए लेंगे। जब पीछे पल्ला में टक्स देते हैं तो कपड़ा छोटा पड़ जाती है, जिसके एक्स्ट्रा 1 इंच लिया जाता है। तो फिटिंग वाला दाग को पहले मिला लेंगे। इसके बाद 2 इंच मार्जिन लेंगे। आप 1.5 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं। तो मैं हमेशा 2 इंच ही मार्जिन लेती हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर बोलते हैं कि तो अगर ज़्यादा कपड़ा छोड़ने के लिए तो 2 इंच से ज़्यादा मार्जिन नहीं ले सकते हैं। और आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो आर्म होल की गोलाई मैं 1 इंच पे लगाऊंगी, क्योंकि यह डीप गला है। तो दोनों के बीच से दाग लगाकर इसको गोलाई में मिलाएंगे। और इसके बाद गला के ऊपर की तरफ चौड़ाई लेंगे हम 2 इंच पे। और गला की लंबाई है 10 इंच। तो 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ से थोड़ा चौड़ाई देंगे 3 इंच पे। तो नीचे की तरफ थोड़ा डीप देने से क्या होता है कि गला की चौड़ाई बहुत ही अच्छी लगती है, डीप हो जाती है। और इसके बाद इसका चारकोल बॉक्स बना लेंगे। इसको यहाँ से गोल गला लगाएंगे। और गला को, शोल्डर है ना, तो शोल्डर को गले की तरफ हाफ इंच नीचे की तरफ दाग लगाएंगे, क्योंकि डीप गला में शोल्डर गिरने का डर रहता है, चुने लगता है साइड से। तो इस तरह दाग लगा लेंगे। और इसके बाद टक्स लगाने के लिए फिटिंग वाला जो निशान है आप लोग देख सकते हैं, जो फिटिंग है यहाँ से इसको इंची टेप को आधा पकड़ेंगे। और मैं हमेशा इतना ही पर टक्स लगाती हूँ, 4-4.5 इंच पे ले सकते हैं। और नीचे की तरफ से हाफ इंच करके दोनों साइड से लेंगे 1 इंच पे। तो 1 इंच का टक्स जब लग जाता है तो कपड़ा कम हो जाता है, जिसे मैंने 1 इंच वहां पे एक्स्ट्रा ले ली हूँ। तो चलिए मैं अब इसकी कटिंग करूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत कोई क्या करते हैं कि फर्मा से प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग करते हैं। तो आज मैं बिना फर्मा का आप लोग को सिखाऊंगी कि कपड़े पर कटिंग कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। मैं पीछे वाला पला की कटिंग कर ली हूँ। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग हुई है। और इसके बाद आगे वाला पला की कटिंग करूंगी। तो ये फिर से अस्तर को लेंगे और इसके बाद जो नीचे तिरछा है उसको पहले सीधा करेंगे।
नहीं तो आपका ब्लाउज में फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, नीचे की तरफ से तिरछा हो जाएगी। तो और सामने की तरफ 1/2 इंच ज़्यादा करके लेंगे। पहले 1/2 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, क्योंकि मैं सामने की तरफ हुक लगाना है, क्योंकि कस्टमर बोले कि प्रिंसेस कट में पीछे हमको हुक नहीं चाहिए, सामने की तरफ चाहिए, तो कस्टमर के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो इस तरह पीछे वाला पला को रखेंगे और जितना पीछे वाला पला है उससे 1 इंच हम ज़्यादा लेंगे प्रिंसेस कट में, क्योंकि जब पॉप बनाते हैं तो सामने की तरफ से कपड़ा छोटा पड़ जाता है फ्रंट पार्ट में, तो 1 इंच ज़्यादा करके लेंगे। और इसके बाद नीचे के कपड़ा को पहले सीधा करेंगे, जितना शोल्डर आर्म होल है उतना ही लेंगे। तो अब बैक पार्ट को हटाएंगे, यहाँ से हटाने के बाद सामने की तरफ गला है, आगे की गला है 6.5 इंच पे, तो 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 2 इंच नीचे की तरफ लेकर एक चारकोल बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद उसमें गोल गला बनाएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका है, आप अपना ब्लाउज का कटिंग खुद से कर सकते हैं। और प्रिंसेस कट के लिए बॉक्स पॉइंट की ताक लगाना पड़ता है, तो चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1 इंच, तो मैं 11 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग, तो चौथा भाग होगा 4 इंच, 40 का 10वां भाग 4 इंच, और नीचे की तरफ से 3.5 इंच लेंगे और दोनों को मिलाएंगे इस तरह। और ऊपर की साइड में आर्म होल के साइड में इसका इस तरह ऊपर की साइड में ले जाएंगे और आर्म होल को सामने की आगे की तरफ अंदर की तरफ 1/2 इंच करके लेंगे, क्योंकि यह फ्रंट पार्ट का है। और यहाँ से 2.5 इंच का एक और निशान लगाएंगे, क्योंकि हेवी साइज है, 40 साइज है, तो पॉप बहुत ही अच्छी होगी। तो यहाँ से इसका प्रिंसेस कट का गोलाई लगाएंगे, देखिए, और ऊपर की तरफ से 1/2 इंच और कट करके हटा लेंगे, पॉप बहुत ही अच्छी होती है। और इसके बाद जो मैं जितना टक्स के लिए ली हूँ, तो एक्स्ट्रा कपड़ा भी लेना पड़ेगा, नहीं तो प्रिंसेस कट का सिप खराब हो जाएगा। तो चलिए, मैं ज्वाइनिंग करने के बाद कपड़ा छोटा पड़ जाएगा, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, जितना यहाँ पे 2.5 इंच है, तो यहाँ पर भी हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और इसके बाद दोनों निशान को इस तरह मिलाएंगे और यहाँ से इसको तिरछा मिलाएंगे और इधर से भी इस तरह मिलाएंगे। तो अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो आप लोग की वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप एकदम बहुत ही फिनिशिंग के साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। और इसका मैं सिलाई भी पूरा करके दिखाऊंगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा कि पॉप कितनी अच्छी हुई है और फिनिशिंग भी कितनी अच्छी हुई है। तो देखिए, मैं प्रिंसेस कट का कटिंग कर ली हूँ। अब मेन जो कपड़ा है ब्लाउज का, उस पे मैं कटिंग करूंगी। तो कपड़ा बहुत ही छोटा था, तो उसमें ही सब हटाना था, तो मैंने बाजू के लिए पहले एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल ली थी। तो अब मैं इसकी पूरे पार्ट बाई पार्ट के कटिंग कर लूंगी।
और सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको छाट कर हटा लेंगे। मैं पूरे की कटिंग कर ली हूँ। अब इसके बाद बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू को फोल्ड अस्तर ले लेंगे 4 ता, और इसके बाद जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट कर हटा लेंगे यहाँ से। इसके बाद बाजू की लंबाई है 8 इंच, तो 8 इंच में 1 इंच ज़्यादा करके लेंगे क्योंकि हाफ इंच नीचे मोड़ने में जाएगी और हाफ इंच ऊपर बाजू जोड़ने में। और इसके बाद यहाँ से 3.5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे और मोहरी है 6 इंच, 2 इंच मार्जिन करके लेंगे और चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1 इंच करके लेते हैं बीच वाले दाग पे। तो हमारी कपड़ा घट रही है तो यहाँ पे थोड़ा कपड़ा रख के और कटिंग करेंगे, बाद में इसकी ज्वाइनिंग करेंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1 इंच करके लेंगे, इसमें 2 इंच मार्जिन निकलेगा और दोनों को मिलाएंगे। बाकी जो बचेगा वो सब पूरा बाजू में जाएगा। यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसके बाद बाजू के फिटिंग वाला निशान पे गुलाई लगाएंगे इस तरह। और इसके बाद फ्रंट पार्ट के लिए हाफ इंच अंदर की तरफ लेंगे जिससे बाजू में झूल नहीं होती है। तो अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो बाजू जोड़ने के समय मैं इस कपड़े को ज्वाइनिंग कर लूंगी और इसके बाद मेन जो कपड़ा है उसपे मैं बाजू की कटिंग करूंगी। तो 4 फोल्ड इसको करके लेंगे क्योंकि दोनों बाजू एक साथ में निकलेगी। थोड़ा आवाज भारी लगती होगी दोस्तों क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत खराब है। तो इसके पूरे में कटिंग कर ली हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं बाद में जोड़ूंगी सिलाई करते समय। तो हमारी ब्लाउज की पूरी कटिंग हो गई है। तो मैं अस्तर में भी लगा ली हूँ पूरी तरह अच्छे तरीके से। तो जब भी प्रिंसेस कट जोड़े ऊपर की तरफ आर्म होल साइड से भी जोड़े, दोनों कपड़ा को बराबर करते हुए हाफ इंच के करीब में सिलाई लगाएंगे। किसी भी कपड़ा को टान कर नहीं सिलेंगे, नहीं तो प्रिंसेस कट का पॉप खराब हो जाएगी। एकदम नॉर्मल कपड़ा को रखकर इस तरह सिलना है। तो देखिए प्रिंसेस कट का पॉप कितनी अच्छी हुई है। और इसके बाद इसमें हम काज पट्टी को जोड़ेंगे, बटन पट्टी को। तो ये अस्तर है तो ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे और इसको अंदर की ऊपर की तरफ सीधा करके एक सिलाई लगाएंगे। तो काज पट्टी में मैं हमेशा सिलाई लगाती हूँ और इसको एक फोल्ड थोड़ा सा कपड़ा मोड़कर ऊपर से सिलाई लगाएंगे जिसमें हम इसमें बटन लगाएंगे। बाकी जो गले की तरफ में थोड़ा कपड़ा बचा है उसको छाट कर हटा लेंगे इस तरह। और इसके बाद तुरपाई के लिए कपड़ा को अंदर की तरफ से ऊपर की तरफ से फोल्ड करके लगाएंगे हाफ इंच के करीब में। तो इसमें मैं तुरपाई करूंगी और अस्तर वाला पट्टी है जो उसको सीधा करके ऊपर से सिलाई लगाएंगे और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह और बड़ा टॉप करके सिलाई लगाएंगे। क्योंकि जब मैं इसकी तुरपाई कर लूंगी तो इसके पूरी सिलाई ऊपर का खोलकर हटा दूंगी। अब एक पार्ट का मैं यहाँ पे काज पट्टी को जोड़ूंगी। तो काज पट्टी चौली पट्टी होती है तो नीचे की तरफ से रख के उस पे सिलाई लगाएंगे और एक फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो काज पट्टी वाला पट्टी पे सिलाई 2 सिलाई होती है। और इसके बाद तुरपाई के लिए कपड़ा को जोड़ेंगे।
और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके जोड़ेंगे क्योंकि फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। देखिए, और ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे ताकि अस्तर बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाए। और इसको तुरपाई के लिए फोल्ड करके परा टॉप करके सिलाई लगाएंगे। इससे आपका ब्लाउज में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए पॉप कितनी अच्छी हुई है। तो मैंने दोनों साइड का ज्वाइनिंग कर ली हूँ, गला पट्टी भी जोड़ ली हूँ। तो चलिए, बाजू जोड़ने से पहले शोल्डर की कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है, सबसे पहले उसको सीधा कर लेंगे, नहीं तो बाजू अच्छे तरीके से नहीं जुड़ती है, उसका फिनिशिंग नहीं अच्छी आती है। तो ब्लाउज के पीछे वाला पला के बीच सेंटर पे दाग लगाएंगे और कच पट्टी बटन पट्टी को रख के यहाँ पे पिन लगाएंगे सबसे पहले। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको साइड से छाट कर हटा देंगे। आप इस तरह बाजू जोड़ने से पहले करते हैं, फिटिंग करने से पहले, तो आपके बाजू में झोल नहीं आती है और बाजू के साइड से कपड़ा भी बढ़ता घटता नहीं है, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो एक पिन लगा लेंगे। इसके बाद जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको यहाँ से छाट कर हटा देंगे। सेम आर्म होल के साइड में भी देखेंगे तो देखिए आर्म होल में भी थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो और सेम इसी तरह दूसरे साइड की भी करेंगे। तो आप ऐसा करते हैं कि नहीं, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोनों साइड का साइड फिटिंग वाला पार्ट को एक साथ रखकर मिला कर देखेंगे से बराबर है कि नहीं। अभी से बाजू की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो बाजू के बीच सेंटर पे धागा लगाएंगे, शोल्डर से मिलाते हुए एकदम खाते में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से दोनों कपड़ा को बराबर करते हुए 1/2 इंच के करीब में सिलाई लगाएंगे। तो आप जब भी बाजू को जोड़िए सेम इसी तरह के तरीके से जोड़िए, तो बाजू की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और आर्म होल साइड में झोल भी नहीं होती है। तो हमारी वीडियो आप लोग के समझ में आ रही कि नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और समझ में आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए मैं बाजू को जोड़ ली हूँ, कितनी अच्छी फिनिशिंग। तो सेम इसी तरह दूसरे साइड के भी बाजू को जोड़े हैं। तो ब्लाउज को सीधा करके कमर से लेके बाजू तक एक सिलाई लगा लेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको यहाँ से हम छाट कर हटा लेंगे। तो बाजू को पलटने के बाद उसमें मोटा नहीं होती है। और इसके बाद सेम इसी तरह दूसरी साइड की भी करेंगे। और इसमें भी एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा है जो उसको छाट कर हटा लेंगे। ब्लाउज को उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद काट में एक सिलाई लगाएंगे दोनों साइड में। तो इसे अंडरग्राउंड करने से क्या होता है कि आपका ब्लाउज खुलता नहीं है, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो दोनों साइड से मैं इसी तरह सेम इसी तरीके से सिलाई लगाऊंगी। और इसके बाद कमर है 34 इंच, 34 का चौथा भाग लेंगे, 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और इसके बाद 40 है सीना, तो सीना का चौथा भाग लेंगे। अगर आपको चौथा भाग समझ में नहीं आती है तो आप जितना 40 इंच पर जाएगा उसको 4 फोल्ड कर दीजिएगा, तो इसका चौथा भाग निकल जाएगा। जितना आएगा सेम उतना ही लगाएंगे। और इसके बाद बाजू की मोहरी का मापेंगे। तो बाजू की मोहरी है 6 इंच, तो डबल में होगा 12 इंच। तो मैंने आधा करके ली हूँ 6 इंच पे। और इसको 2 सिलाई जरूर लगाएंगे। सेम इसी तरह दूसरे साइड का भी करेंगे। तो बाजू की मोहरी मापेंगे, सीना का चौथा भाग मापेंगे और कमर का भी चौथा भाग मापेंगे। तो एक बात की जरूर ध्यान देना है कि जब भी ब्लाउज का साइड फिटिंग करते हैं तो साइड फिटिंग वाला सिलाई एकदम सीधा होना चाहिए, जिससे आपको आर्म होल साइड में फूलता नहीं है, ब्लाउज के बाजू के नीचे फूलता नहीं है। तो अगर आपका फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है तो ब्लाउज भी पहनने में मन नहीं लगता है। तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, बाजू की सिलाई पूरा एकदम परफेक्ट अच्छी है। तो ब्लाउज का फाइनल लुक है। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे